वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जो सेम सेक्स मैरिज है, समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उसमें फैसले की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, जिसमें मंगलवार को सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। और इसमें मुख्य बातें जो कही कि सीजेआई डीवाई चंचू और न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल ने अपने 2 अलग अलग फैसलों में समलैंगिक विवाह से संबंधित लगभग सभी कानूनी सवालों पर सहमति जताई। हालांकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएन नरसिम्हा के बीच कुछ पहलुओं पर मतभेद था, जिसमें समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के नियमों की प्रयोज्यता भी शामिल है। न्यायमूर्ति भट्ट ने अपने और न्यायमूर्ति कोहली के लिए लिखे फैसले में कहा कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों को छोड़कर विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि विवाह या नागरिक संघ के समान मिलन के अधिकार को कानूनी मान्यता देने और रिश्ते के पक्षों को कानूनी दर्जा प्रदान करने का अधिकार केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर विशेष विवाह अधिनियम को चुनौती नहीं दी गई है। नेक्स्ट की केंद्र समलैंगिक समुदाय से संबंधित सभी कारकों की व्यापक जांच करके और उसके लिए लाभों पर विचार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगा। नेक्स्ट है कि विश्व लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत शादी करने की स्वतंत्रता और अधिकार है। नेक्स्ट आते हैं कि सीजेआई चंचूर ने अपने अलग फैसले में कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से शादी करने के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट की विचित्रता एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में प्राचीन काल से ज्ञात है, यह शहरी या संप्रभात नहीं है। नेक्स्ट है कि विवाह संस्था की कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, ना ही यह स्थिर है। राज्य द्वारा विनियम के कारण विवाह को एक कानूनी संस्था के रूप में महत्व प्रदान हुआ है। नेक्स्ट समलैंगिक जोड़े सहित सभी व्यक्तियों की संघ के में प्रवेश करने की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 द्वारा संरक्षित है। नेक्स्ट कहते हैं कि शीर्ष अदालत या तो एसएमए की संवैधानिक वैधता को रद्द नहीं कर सकती है या इसकी संस्थागत सीमाओं के कारण एसएमए में शब्दों को पढ़ नहीं सकती है। नेक्स्ट की किसी संघ में शामिल होने के अधिकार को यौन रुझान के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विश्व लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मौजूदा कानून के तहत शादी करने का अधिकार है, जिसमें विवाह को नियमित करने वाले व्यक्तिगत कानून भी शामिल है। नेक्स्ट कहा है कि राज्य को एलजीबीटीक्यू समुदाय को संविधान के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। नेक्स्ट की सीजीआई का कहना है कि अब विवाहित जोड़ों विभिन्न जोड़ों सहित संयुक्त रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं। नेक्स्ट की जस्टिस चंद्रचूड़ से अलग टिप्पणी करते हुए जस्टिस भट्ट ने कहा कि कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नियमों के नियम 5(3) को आग्रह किया गया आधार पर शून्य नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कानून के तहत लाभ के साथ संघ में प्रवेश करने के लिए समलैंगिक व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के साथ उनकी लिंग पहचान या यौन रुझान के कारण भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये फ्रेंड्स, ये थे मुख्य बातें इस जजमेंट, इस फैसले की। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।